वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इज फन। आज हम करने जा रहे हैं डिफेक्ट्स के बारे में कि इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स सॉलिड में कैसे होते हैं। इसकी डेफिनेशन है कि एनी डेविएशन फ्रॉम द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन आइडियल क्रिस्टल। जैसे हमें पता है आइडियल क्रिस्टल किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। इसमें हम किसकी बात करेंगे, बेसिकली आयंस की बात करेंगे। आयन कैसे एग्जिस्ट करेंगे, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए नेगेटिव फिर बी ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव। तो ये ऐसे आइडियल एक क्रिस्टल बनेगा। अगर हम इसमें कोई भी चेंज करते हैं वो हम आगे देखेंगे कि या तो इसके बीच में कोई हम अदर मतलब उसकी डेविएशन अगर किसी रेगुलर अरेंजमेंट से पार्टिकल्स की होती है, ये आइडियल क्रिस्टल में अगर कोई भी चेंज आ जाता है, मानो अगर यहाँ पर बी नहीं हो ए आ जाए या ये खाली बी चला जाए तो क्या आ जाएगा, यहाँ वैलेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, डिफेक्ट अराइज हो जाएगा। हमारे पास दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, एक होते हैं लाइन डिफेक्ट, एक होते हैं पॉइंट डिफेक्ट। मेन हमें पॉइंट डिफेक्ट ही करते हैं, लाइन डिफेक्ट की सिर्फ हमें डेफिनेशन करनी होती है कि द डिफेक्ट विच अराइज ड्यू टू डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट इन द एंटायर रो। अगर देखिए, अगर इस पूरी रो में अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है तो इसको क्या कहेंगे, लाइन डिफेक्ट। लेकिन पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है कि अगर बी चला गया या ए चला गया, किसी भी पॉइंट से अगर कोई डिफेक्ट अराइज होता है तो उसको क्या कहेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, एक स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट और एक होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट को हम बाद में स्टडी करेंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट करेंगे। अब स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट भी क्या होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट होते हैं जो क्या करते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते स्टोचियोमेट्री ऑफ द सॉलिड। अगर मैं कह रहा हूं कि जैसे ए पॉजिटिव, देखिए अगर हम कह रहे हैं कि अगर A7 है B7 है, डिफेक्ट अराइज के बाद A6 होगा B6 हो गए, तो इसकी स्टोचियोमेट्री हमें लग रहा है कि यहाँ 7 है 6 है, लेकिन हम इनकी रेशो देखें तो ये 1:1 ही आएगी, मतलब इनकी स्टोचियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं हुई। तो ऐसे जो डिफेक्ट होंगे उनको क्या कहेंगे, स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे, जहाँ पर स्टोचियोमेट्री क्या कहेंगे, जितने केटायन है उतने ही एनायन होंगे, तो वो क्या होंगे, स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट होंगे। जिसमें 2 टाइप्स के होते हैं हमारे, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट को क्या कहते हैं, वैलेंसी डिफेक्ट भी कहते हैं। कोई एक अपनी जगह छोड़कर जब चला जाता है तो वो क्या कहते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या आती है इसकी डेफिनेशन, इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट टू मेंटेन देयर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। एक आयन तो जाएगा नहीं या एक केटायन तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, दोनों एनायन और केटायन जाते हैं टू मेंटेन देयर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। मतलब जैसे अगर हमारे पास A6 B6 थे और डिफेक्ट आने के बाद A5 B5 हो गए, तो क्या हो गया, डिफेक्ट तो आया लेकिन क्या हुआ, स्टोचियोमेट्री तो डिस्टर्ब नहीं हुई, तो इसलिए उसको क्या कहेंगे, स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, स्टोचियोमेट्री इसमें भी डिस्टर्ब नहीं होगी क्योंकि ये स्टोचियोमेट्रिक के ही पार्ट हैं, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल। फ्रैंकल में क्या होता है, जब एक केटायन लीव करता है अपनी लैटिस साइट एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल। अब हम यहाँ पर देखें कि अगर एक केटायन ही मूव करता है, केटायन क्या होता है, यही मूव करेगा हमेशा जनरली। इसकी वैसे डेफिनेशन, व्हेन एन आयन लीव इट्स लैटिस साइट एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट, लेकिन एनायन कभी मूव नहीं करता, केटायन ही मूव करता है। तो केटायन क्या करेगा, अगर केटायन मूव करेगा यहाँ से वो चला जाएगा और वो कोई भी इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर लेगा, ये हो सकती है ये इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर लेगा, तो क्या कहेंगे, केटायन एनायन तो उतने ही रहेंगे। तो स्टोचियोमेट्री तो डिस्टर्ब नहीं हुई, लेकिन क्या हुआ, उसका फॉर्मूला चेंज भी नहीं हुआ, तो हम इस डिफेक्ट्स को क्या कहेंगे, स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। आगे हम करने जा रहे हैं कंडीशन कि जैसे हमारे पास बहुत बारी एग्जाम में पूछा जाता है कि NaCl कौन सा डिफेक्ट शो करेगा और ZnCl2 कौन सा डिफेक्ट शो करेगा। तो हमें क्या कंडीशन कि केटायन एंड एनायन साइज डिफरेंस उनका क्या होना चाहिए, साइज डिफरेंस ऑफ केटायन एंड एनायन स्मॉल होगा तब वो शॉर्टकी डिफेक्ट शो करेंगे, और जब साइज डिफरेंस लार्ज होगा तब वो क्या शो करेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेंगे। जब ऐसे हम क्या याद कर सकते हैं, शॉर्ट तो शॉर्ट होगा या स्मॉल होगा जब साइज डिफरेंस, तो शॉर्ट की करेगा, जब साइज डिफरेंस लार्ज होगा तो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेगा। आगे हम क्या कर सकते हैं, जैसे NaCl Na पॉजिटिव Cl, तो हम Cl नेगेटिव, ये क्या करेगा, शॉर्ट की डिफेक्ट, ZnCl2 ये क्या करेगा, फ्रैंकल डिफेक्ट। हम इसके कुछ एग्जांपल होते हैं, जैसे NaCl
NaCl, KCl, CaCl, AgBr। अब यहाँ पर हमें AgBr पे देखना है कि ऐसा कई बार पेपर में पूछ जाता है कि कौन सा ऐसा है कि जो दोनों क्या करता है, शॉर्ट की एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट्स को शो करता है, तो वो कौन सा है, AgBr। अब यहाँ पर देखिए NaCl, KCl, CaCl, सारे CaCl वाले क्या आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। यहाँ सारे AgCl, AgBr, AgI तीनों यहाँ याद कर लो, और ZnCl2, ZnS ये तो याद, Ag वाले इधर आ जाएंगे और ClCl वाले इधर आ जाएंगे। ठीक है, आगे हम करेंगे AgBr क्या करता है, ये हमें पता चल गया कि बोथ डिफेक्ट को शो करता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, कैटायन और एनायन अपनी जगह से चल जाते हैं। अब सपोज करो एक हमने शिप ली है, या उसमें क्या करेंगे, बोट ली है हमने, उसमें क्या करेंगे 5 पीपल आर उसमें हैं, तो अगर 2 पीपल उसमें चले गए तो क्या हुआ, डेंसिटी बोट की कम हो जाएगी। डेंसिटी क्या है, मास की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, तो मास कम हो जाएगा। जब जाएंगे तो मास कम आएगा, कैटायन और एनायन लीव करेंगे तो मास कम हो जाएगा, तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन इंटरस्टिशियल फ्रैंकल डिफेक्ट में तो क्या, इंटरस्टिशियल को ऑक्यूपाई कर लेगा। अब किसी बोट में 5 पीपल है, वो कहीं भी रहें, उनका मास तो बोट पर ही रहेगा, तो डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, E अपॉन में E नॉट, E अपॉन में E नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। फिजिक्स में हम स्टडी करेंगे। फ्रैंकल डिफेक्ट फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, चेंज होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फ्रैंकल डिफेक्ट का चेंज होता है, वेयर शॉर्ट की डिफेक्ट का चेंज नहीं होता है। कंडक्टिविटी और स्टेबिलिटी बोथ की इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, देखिए वो भी अपने कैटायन और एनायन मिस कर रहे हैं अपने लैटिस पॉइंट से, तो क्या आएंगे, उनकी स्टेबिलिटी और कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। आगे हम देखते हैं नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब इसमें भी नॉन स्टोचियोमेट्रिक में क्या होगा, स्टोचियोमेट्री चेंज होगी। जैसे हमने स्टोचियोमेट्रिक को करा था कि इसमें स्टोचियोमेट्री चेंज नहीं होगी, इसमें क्या होगी, चेंज होगी। इसमें क्या होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट होते हैं और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट होते हैं। अब मेटल एक्सेस में क्या होगी, अब देखिए मेटल एक्सेस है, यहाँ मेटल को हमने पॉजिटिव चीज से लेकर चलना है कि मेटल एक्सेस है, मतलब कैटायंस आर इन एक्सेस। कैटायंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, कैटायंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स आर अच्छे होते हैं वो बहुत, तो इसलिए हम उनको क्या कहेंगे, कैटायंस जब एक्सेस में हो तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है। अब कैटायंस एक्सेस में कैसे हो सकते हैं, या तो नेगेटिव या एनायन अपनी जगह को लीव कर दे, यही हो सकता है, या एनायन अपनी जगह को लीव कर दे, या और कैटायन ऐड कर दें, तब भी क्या होगा, कैटायन एक्सेस में हो जाएंगे। और जब एनायन लीव कर देगा तब भी कैटायन एक्सेस में हो जाएंगे। तो हम देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर बनाया एक आइडियल क्रिस्टल Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, जैसे हमने पूरा क्रिस्टल बना लिया जो आइडियल क्रिस्टल है। अब इसमें अगर कोई डिफ्लेक्शन करेंगे हम, डेविएशन होगी अगर कोई, तो ये क्या होगा, डिफेक्टराइज होगा। तो अगर सपोज करिए यहाँ से Cl नेगेटिव चला गया, ये छोड़ के अपनी जगह चला गया, तो यहाँ क्या हो जाएगी, एक वैलेंसी क्रिएट हो जाएगी, खाली जगह छोड़ जाएगा। देखिए तो ये जो खाली जगह छोड़कर जाएगा ना, ये एफ सेंटर कहलाएगा। इसको क्या कहते हैं, एनायन वैलेंसी। कौन गया, एनायन गए ना, तो इसको एनायन वैलेंसी कहते हैं, एज वेल एज एफ सेंटर भी कहते हैं। एफ सेंटर क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है पेपर में कि एनायन वैलेंसी इन विच इलेक्ट्रॉन गेट्स ट्रैप्ड, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड हो जाता है। ठीक है, और कई बार ये भी पूछा जाता है कि NaCl को जब हम हीट करते हैं तो वो येलो क्यों होता है, क्यों, क्योंकि मेटल एक्सेस डिफेक्ट वो शो करता है, जिसमें क्या होता है, Cl नेगेटिव क्या कर देता है, अपनी साइड को लीव कर देता है, लैटिस साइड को, और आयन वैलेंसी क्रिएट होती है, इसलिए वो येलो शो करता है। अब एक क्या होता है, अगर अब देखिए इसकी इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी तो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, अब इसको न्यूट्रल तो करना है ना, जितने पॉजिटिव जितने नेगेटिव, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड हो जाएगा। अब नेगेटिव साइन भी उतने और पॉजिटिव भी उतने। जैसे पहले क्या था, पॉजिटिव कितने हो जाते, 1 2 3 4 5 6 हो जाते, और ये कितने, 1 2 3 4 5, ये 5 हो जाते हैं। लेकिन क्या है, पॉजिटिव 6 हैं तो इनको भी 6 करना पड़ेंगे नेगेटिव साइन को, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो ZnO है वो येलो क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है। अब हम जैसे हमने एक आइडियल क्रिस्टल Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, अब इसमें क्या करा हमने,
Zn2 पॉजिटिव ऐड करा। अब कोई भी चीज ऐड करेंगे वो डायरेक्ट लैटिस साइट पर तो नहीं आएगी, इंटरस्टिशियल साइट ही खाली है ना, जो चीज खाली है वहीं पर आ सकती है ना, तो वो इंटरस्टिशियल साइट पर ही आएगी। कहाँ पर आएगी? इंटरस्टिशियल साइट पर ही आएगी। अब इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 पॉजिटिव कट हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी। अब हम आगे करने वाले हैं, लास्ट टॉपिक है जो डिफेक्ट्स का, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट क्या होंगे? मतलब डेफिशिएंट है, पहले ही नेगेटिविटी चीज आ गई है, तो मतलब क्या होगा, एनायंस इसमें एक्सेस होंगे। पहले ही आपको बताया था एनायन एक्सेस में कैसे हो सकते हैं, या कैटायंस एक्सेस में कैसे थे कि क्या एक बारी तो एनायंस मिस कर दे, कैटायन ज्यादा हो जाएंगे, और एक बारी और क्या कर जाएं, कैटायन और ऐड कर जाएं तो क्या हो जाएंगे, अपने आप एनायन कम हो जाएंगे, जो हमने मेटल एक्सेस में करा था पीछे। अब इसमें क्या है, Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, ये कौन शो करेंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है। डी ब्लॉक के एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट के क्या करते हैं, शो करेंगे मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। जैसे आयरन होता है, आयरन क्या करता है, अगर हम एग्जाम्पल Fe होगा तो क्या बनाएगा, Fe3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव, ठीक है, और O2 नेगेटिव यही बनाएगा ना। तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, ये हम बना सकते हैं, ये सारा हमने बनाया। अब क्या करा, इसमें से अगर Fe चला जाए, अनायंस एक्सेस में करने हैं तो एक कैटायन को भेजना पड़ेगा, अगर ये भी चला जाए तो क्या हुआ, अब इसकी जगह अगर फिर वही कोई बात तो नहीं बनी ना, प्रोटॉन तो कहीं से उठाकर नहीं ला सकते, इलेक्ट्रॉन ही लाना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमने एक वैलेंसी भी क्रिएट करनी है, तो हम क्या करेंगे, 3 Fe भेज सकते हैं, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव है। अब देखें तो इस पे एक पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो कितने प्रोटॉन वैलेंसी या न्यूट्रलिटी कितनी डिस्टर्ब हुई, 6 प्रोटॉन कम पड़ गए। अगर दो Fe3 पॉजिटिव और ऐड कर दे तो इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी भी मेंटेन हो जाएगी और एक वैलेंसी भी क्रिएट हो जाएगी। हमने क्या करना है, 3 Fe2 पॉजिटिव को रिमूव करना है, तो 6 पॉजिटिव चार्ज गया। अब 6 पॉजिटिव चार्ज को एक अपना स्टेबल करने के लिए 2 Fe3 पॉजिटिव ऐड कर दिए, ठीक है, 3 Fe2 पॉजिटिव चले गए, 3 गए और 2 Fe3 पॉजिटिव आ गए, मतलब चार्ज तो 6 मेंटेन रहा और एक वैलेंसी भी क्रिएट हो गई। इसीलिए इसका चार्ज क्या होता है, इसका फॉर्मूले को कैसे लिखता है, Fe 0.92 और O 100 क्या होता है, O 100, मतलब O तो 100 है, Fe क्या है 0.92, मतलब ये क्या करता है, ये पूरा Fe2 पॉजिटिव नहीं प्रेजेंट होता है, Fe3 पॉजिटिव भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। लास्ट